द्रोणाचार्य जैसे गुरु की प्रासंगिकता और सामर्थ्य भी तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उन्हें अर्जुन व एकलव्य जैसे शिष्य की प्राप्ति नहीं होती। गुरु महान है, लेकिन एक योग्य शिष्य अपने गुरु के सम्मान का कारण बन जाता है। शिक्षक दिवस पर मैं अपने सभी गुरुओं और अपने सभी छात्रों को सफलता, यश और कीर्ति की प्रार्थना और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और दिन है आज शनिवार का। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और जैसा कि आप लोगों ने एक लंबा अभियान चला रखा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत लंबे समय के बाद अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं और सोशल मीडिया पर वो अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये आवाज अब धीरे धीरे मीडिया पर भी पहुंच रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अमर उजाला ने इस कवरेज को स्थान दिया है, भर्तियों पर ताला कोई नहीं सुनने वाला। प्रतियोगी छात्रों ने रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी में टूटने लगा युवाओं का सब्र। तो जो ये रिपोर्ट है इसको मैं पूरा देखूंगा और आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को नहीं कहते, पर यह तो मानोगे ना कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे ही बयान छाए हुए हैं। कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी में युवाओं का सब्र टूटने लगा है। तेजी से फैल रहे संक्रमण के कारण अभ्यर्थी भले ही धरना प्रदर्शन न कर सकें, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ दिया है। यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों के चयनित 4223 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले साल ही जारी किया गया, पिछले साल, लेकिन अभी नियुक्ति नहीं मिली है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3278 पदों का रिजल्ट पेपर लीक मामले में अटका हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2 साल पहले 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक एक पद पर भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल हुए तमाम अभ्यर्थी अब सोशल मीडिया पर अपना अभियान चला रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर 5 सितंबर को शाम 5 बजे ताली बजाओ थाली बजाओ आंदोलन में भी प्रतियोगी छात्र शामिल होकर अपना प्रतिवाद दर्ज कराएंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार के जॉब पोर्टल पर 40 दिनों में 69 लाख बेरोजगारों ने रजिस्टर किया। इसमें काम मिला मात्र 7,700 को, यानी कि 1,000 में से एक व्यक्ति को। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थी जो हैं वो रमेश, सरोज, आनंद यादव आदि, उनका कहना है कि 4 साल बाद भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई। टीजीटी जीव विज्ञान के 304 पदों के आवेदन करने वाले 67,000 युवा 4 साल से भटक रहे हैं। अभी भी टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि अब ये लग रहा है कि जल्दी इसका परिणाम भी जारी होने जा रहा है। एसएससी और रेलवे की भी कई भर्तियां अटकी हुई हैं। एसएससी, बैंक और रेलवे की भर्तियों का भी यही हाल है। पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही हैं। एसएससी के अभ्यर्थी तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर हुई है। ऐसे में समय से नौकरी मिल जाती तो परिवार को सहारा मिल जाता है, लेकिन एसएससी ने पुरानी वैकेंसियों की परीक्षा अब तक नहीं कराई और नई वैकेंसी नहीं आ रही। रेलवे भर्ती के अभ्यर्थी आलोक कुमार और मोहम्मद ताहिर का कहना है कि रेलवे ने पिछले साल एनटीपीसी में भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया को साल भर बीत चुका है और परीक्षा का अब तक कुछ पता नहीं है। वहीं प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए कोई विज्ञापन नहीं आया है। अब ये छात्रों की जो आवाज है उसे कुछ बड़े नेताओं ने भी उठाई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का कल ट्वीट जो आपने देखा था, उसमें लिखा गया था कि 2017, 2018, 2019 और 2020, 2017 में एसएससी सीजीएल की भर्तियों में अभी तक नियुक्ति नहीं, 2018 में सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया और 2019 में सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई और 2020 में एसएससी सीजीएल की भर्तियां निकाली ही नहीं गई। देखो, ये जो बातें हैं, मैं मानता हूं कि कोरोना का जो संकट है वो मार्च के महीने से है, लेकिन रेलवे इत्यादि की जो भर्तियां हो रही हैं इनकी परीक्षाएं पहले ही करवाई जा सकती थी। फिलहाल अब बड़े कुछ नेता हैं जो कि आवाज उठा रहे हैं और अभ्यर्थी भी प्रयासरत हैं और एक बड़ा आंदोलन इसमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा और मुझे लगता है कि जो परीक्षाएं हैं वो नियमित हो जाएं और अभ्यर्थी जो परिश्रम कर रहे हैं उनको भी उसका प्रतिफल एक समय सीमा के अंतर्गत मिले, ताकि उनको हताशा ना हो। तो यह एक बेहतर बात होगी और अभ्यर्थी अपनी बात को सिस्टम तक पहुंचाने में सफल प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि आवाज अब ऊपर तक पहुंच रही है।
यूपी में 16,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जल्दी आवेदन लिए जाएंगे। यूपी में टीजीटी पीजीटी 2016 के बाद से लगभग 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन अब 2020 में अक्टूबर के महीने में लगभग 16,000 पदों पर विज्ञापन जारी होने की सूचना मिल रही है। और प्रदेश में कुल 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। उधर संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी सहायता प्राप्त 973 संस्कृत विद्यालयों में 1200 से अधिक सहायक अध्यापकों के पद पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2019 में प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रदेश भर में इन विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनके यहाँ स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा। इसमें कुल 32,891 रिक्त पद बताए गए, जबकि प्रदेश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 68,436 पद सृजित हैं। और इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की इतनी बड़ी संख्या होने पर बोर्ड ने शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश देने को कहा था। इस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों का सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर महज 16,000 रह गई है और इन पर अक्टूबर में आवेदन लिए जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में हर कदम पर विवाद, अधर में चयनित नियुक्ति के इंतजार में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेते। भर्ती के कट ऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में याचिका हुई। पिछले माह शीर्ष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और आदेश कोर्ट ने अभी सुरक्षित रखा है। वहीं पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी प्रकरण की सुनवाई चल रही है। परीक्षा व सहायक अध्यापक चयन संस्था बारी बारी से कटघरे में आ चुके हैं। जिला आवंटन पा चुके 67,867 अभ्यर्थी 2 माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो शीर्ष कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती सुधारने का मौका देने का निर्देश दिया गया है। मामला क्या है? मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ऑनलाइन फॉर्म भरने में याची की तकनीकी खामियों और त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका देने का निर्देश दिया, साथ ही काउंसलिंग पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने संत कबीर नगर के धीरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया। याची अधिवक्ता वीके चंदेल, मयंक चंदेल का कहना था कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में मामूली गलती हो गई है, उसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन याची को उसमें सफलता नहीं मिली। भर्ती कार्यालय से गलती सुधारने की अनुमति मांगी तो कार्यालय ने अनुमति नहीं दी। याची अधिवक्ता का कहना था कि सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है। इस वक्त कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दे दिया है। और देखिए, शीर्ष कोर्ट ने संजय सिंह समेत 547 याचियों की एक साथ सुनवाई करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रबंध की ओर से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को किसी दशा में विनियमित नहीं किया जा सकता। खाली पदों को भरने के लिए अब सरकार अध्याचन मंगाकर ये भर्ती जो है वो जल्द पूरी कर सकती है। देखिए, जो तदर्थ शिक्षक होते हैं तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में और भी तमाम जगहों पर मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत कुछ शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। जब शिक्षक नहीं होते तो वहां पर उनकी नियुक्ति मैनेजमेंट कोटे के तहत की जाती है, उन्हें तदर्थ शिक्षक कहा जाता है। तो अब जो तदर्थ शिक्षक होंगे उनके लिए ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि इनकी मतलब किसी दशा में इनको विनियमित रेगुलर नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में सामान्य प्रतियोगियों के साथ परीक्षा में बैठने का आदेश दिया है और ये भी कहा है कि इनको कुछ वेटेज दिया जा सकता है। और 2021 तक केवल एक बार परीक्षा में बैठने का इनको मौका दिया गया है। खंडपीठ ने सत्र 2020-21 की शुरुआत यानी जुलाई 2021 तक चयन बोर्ड से चयनित नियमित शिक्षक उपलब्ध कराने का आदेश सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा में कुछ अंकों का वेटेज दिया जा सकता है। पूरी बात आपको जरूर जाननी चाहिए। पूरी बात यह है कि मामला 2015 में हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की पीठ के द्वारा सुनाए गए उस फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें बेंच ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में हुई तदर्थ नियुक्तियों को अवैध माना था। संजय सिंह ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2016 में अपील कर तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने धारा 142 का प्रयोग करते हुए तदर्थ शिक्षकों के लिए बीच का रास्ता निकाला।
कोर्ट ने जुलाई 2021 के बाद परीक्षा पास न कर पाने वाले तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। और देखिए 4243 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ऑनलाइन पदस्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक को पत्र लिख दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के 4223 सहायक अध्यापकों का चयन किया है। प्रदेश के 1108 बालक और 1186 बालिका हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में नियुक्ति होनी है। चयनितों को 7 वर्गों में बांटकर तैनाती देने के लिए आदेश हो चुका है। सबसे पहले महत्वाकांक्षी जिलों पर, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन होगा। इसके बाद तहसील मुख्यालय के दायरे में और इस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए कह दिया गया है और इस पर जल्दी नियुक्ति प्रदान करने की बात चल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि सितंबर महीने के अंत तक जो ऐसे चुने हुए जो चयनित शिक्षक हैं वो अपने विद्यालयों में नजर आएंगे। और प्रयागराज में ब्रांच होगी शिक्षा सेवा आयोग का और इसका जो मुख्यालय होगा वो लखनऊ में होगा। और अधिकरण सप्ताह में 3 दिन लखनऊ और 2 दिन प्रयागराज में काम करेगा। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019 को भारत सरकार से वापस लेने और नए संशोधन के साथ शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। हालांकि लंबे समय से प्रयागराज में इसकी एक शाखा होने की मांग चल रही थी और अब राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त महाविद्यालय, सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थान, माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थान, सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया था। और देखिए उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती में चुने अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चरित्र सत्यापन ये 7 सितंबर से शुरू होगा और इसके लिए एडमिट कार्ड पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जो अन्य प्रदेशों के लिए हैं छात्र, उनके लिए अलग अलग जिले बनाए गए हैं जो निकटवर्ती जिले हैं, ताकि उनको जो है मेडिकल कराने में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत न आए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। परीक्षा 22 सितंबर से होने जा रही है और जो 10वीं की परीक्षा होगी ये 22 से शुरू होकर 28 तक और 12वीं की परीक्षा 22 से शुरू होकर 29 तक चलेगी। और अभ्यर्थियों को सैनिटाइज होना, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यूपी में बेरोजगारों के लिए एक गुड न्यूज है। 5 अक्टूबर से जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में 5 से 15 अक्टूबर के बीच सेना भर्ती होने जा रही है और इस सेना भर्ती में यूपी के सभी बेरोजगार जो हैं वो हिस्सा ले सकेंगे। और इनमें जो युद्धों में जो शहीद हुए हैं उनके पुत्र, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व और सेवा सैनिकों और शहीदों के पुत्र और सगे भाई भी हिस्सा ले सकेंगे। तो इसकी पूरी शेड्यूल जो है जल्दी जारी की जाएगी। और इसी के साथ देखिए जो बीएड की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम आज दोपहर तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और जितने भी लोग चुने जाएंगे अब शीघ्र ही उनकी काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं परीक्षा में 4,31,904 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,57,064 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने परीक्षा दी थी। परिणाम घोषित करने के बाद अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के हिसाब से काउंसलिंग में शामिल होने को कहा जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी द्वारा भरे विकल्प उनकी रैंक के आधार पर उन्हें कॉलेज आवंटित किया जाएगा। और इसी के साथ टीईटी, डीएलएड और अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी गई है। टीईटी 2020 और डीएलएड और विशिष्ट उर्दू बीटीसी सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी गई है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि शासन से अनुमति मिलने के बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, यानी कि टीईटी 2020 का कार्यक्रम जब शासन से अनुमति मिल जाएगी उसके बाद जारी किया जाएगा। और गौरतलब है कि टीईटी, डीएलएड, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी कि एनटीटी, विशिष्ट उर्दू बीटीसी, मृतक आश्रित बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा इत्यादि तमाम परीक्षाएं हैं जिसके लिए जो आयोजन है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कराता है। मगर कोरोना महामारी के चलते इस बार इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका है। उधर शासन के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। जेईई और नेट के आयोजन हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन की सफलता का आकलन कर टीईटी सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति दी जाएगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको बता दें जो लोग सीटीईटी परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, सीटीईटी की डेट कब आएगी, तो ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जो सीटीईटी की परीक्षा है वो मतलब अगले महीने तक हो सकती है। हालांकि ये भी उम्मीद है कि सितंबर महीने के अंत तक ये परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि सितंबर में होने की उम्मीद अब बेहद कम है और जल्दी ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तब आपको पता चलेगा कि सीटेट की परीक्षा कब हो रही है।
तो ये थी आज की सारी अपडेट्स फ्रेंड्स, और इसी के साथ ये हमारा ट्विटर हैंडल है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज विथ यू एंड ऑल द एस्पिरेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई एम ऑलवेज विथ यू एंड ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।